नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में विधानसभा चुनाव के नामांकन की तिथि समाप्त हो गई है और इस वक्त हम विश्रामपुर विधानसभा में चुनावी कवरेज में हमारे साथ यहां के उम्मीदवार बीडी प्रसाद जी हैं, जो ओबीसी एकता अधिकार मंच के अध्यक्ष भी हैं। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज में। और पिछले दिनों, जैसा कि दर्शकों आपने हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से भी देखा था कि गया जाने के दौरान इनका एक भीषण सड़क हादसा हुआ था और उस हादसे में इनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोस्त की जी इनके दोस्त की मौत हुई थी। और जिस प्रकार से इन्होंने नामांकन के दौरान कहा कि इन्हें पुनर्जन्म मिला है और ये जनता का आशीर्वाद है कि ये दूसरे जन्म में अपने आप को पुनर्जन्म बता रहे हैं और ये जन्म जो है इनका, वो जनता को समर्पित करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि इस स्थिति में चुनाव को कैसे आप लीड कर पाएंगे, कैसे जनता के बीच पहुंच पाएंगे? जनता कोई नहीं है, पूरा SC ST और OBC के लोग हमारे परिवार के लोग हैं और चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। और चुनाव हम लड़ेंगे तो हमको चिंता होगा कि क्या होगा रिजल्ट। चुनाव तो लोग लड़ रहे हैं, इसलिए वो हम हजारों ब्रह्मदेव प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे पहले तो उन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड के लोग का आशीर्वाद की वजह से आप सबों के बीच हम बात कर पा रहे हैं। ये हमारा दूसरा जन्म है और पहला जन्म हमने जो लिया था वो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए किया। और दूसरा जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है अभी, वो इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ है। और जो भी हमारा जीवन है वो जीवन इनके लिए समर्पित रहेगा, तन समर्पित, मन समर्पित। और विश्रामपुर के लोगों के लिए इस जीवन को समर्पित करता हूँ और ये लोग मिलकर के चुनाव को लड़ेंगे। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ इनका जो विश्रामपुर विधानसभा की जनता है, ये परिवार है इनका और वो परिवार चुनाव लड़ रहा है। लेकिन एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे, पिछले चुनाव में भी आप हिस्सा लिए थे। विश्रामपुर को विकास के मामले में आप कहाँ तक देख पा रहे हैं? विश्रामपुर के विकास के मामले में आजादी के समय जो विकास हुआ था उससे भी पीछे चला गया है विश्राम। और आज तो इन दो महापुरुषों या दो महाकाल के वजह से विश्रामपुर विधानसभा काल के गढ़ में समा गया है विकास के मामले में। और यह विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का जो स्थिति है, आप कहीं भी चले जाइए, बगमनवा चले जाइए, उटारी चले जाइए, सतबैनी चले जाइए, घासीदार, कोड़िया, जमारी आप चले जाइए, आप बुलबुला चले जाइए, हताई चले जाइए, आप तमाम जगहों पर चले जाइए, कहीं भी आपको सड़क देखने को नहीं मिलेगा। कियारी से होकर के आपको गांव में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, वो तो कहते हैं कि विश्रामपुर में सारा काम कर दिए हैं, बस सिंचाई और विश्रामपुर को अनुमंडल बनाना बाकी रहा। आप लोग से मेरा तो आग्रह होगा कि आप लोग हमसे इस रूम में सवाल पूछ रहे हैं तो उससे आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है। आप अगर जमीन पर जाएंगे तो खुद ब खुद विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की जो धरती है वो आपको खुद जवाब दे देगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण उनके खराब बोल रहा हूं कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क नहीं बना, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं है सरकारी। आपको पता है इस बात का? वो अपने आप को बहुत बड़ा शिक्षा का उदारीकरण की बात करते हैं। जितना भी सरकारी कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी ANM का कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी स्टेडियम, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी यहाँ का सामुदायिक भवन भी था, सरकारी ITI कॉलेज था, वो सारा उठा करके अपना निजीकरण में डाल दिए। अब बताइए, इससे हमारे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ पाएंगे उतना पैसा दे करके? तो ये सवाल उनसे आप पूछिए ना कि कितना आपने सरकारी मेडिकल कॉलेज यहाँ बनवाया, कितना आपने यहाँ डिग्री कॉलेज सरकारी बनवाया, कितना आपने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी बनवाया। आप प्राइवेट बनवा सकते हैं लेकिन सरकारी नहीं बनवा सकते हैं। यहाँ एक ITI कॉलेज आया था उटारी में, उसको उन्होंने पैरवी से हटवा करके तरहसी में ट्रांसफर कर दिया, करा दिया। इसलिए करा दिया, यहाँ पर यदि सरकारी कॉलेज खुल जाएगा
तो मेरा दुकानदारी बंद हो जाएगा। आपको वही चीज फ्री में मिलेगा तो आप पैसा दे के करिएगा उस काम को या उस चीज को खरीदिएगा। तो जो शिक्षा का बाजारीकरण इन्होंने किया है, उस बाजारीकरण को समाप्त करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता और परिवार के लोग यह मन बना चुके हैं कि इस बार जो SC ST OBC का बात कर रहा है उसको हम लोग ले आकर के विधानसभा में भेजेंगे, ताकि वहाँ जनसंख्या के अनुपात में जो हमें हिस्सेदारी चाहिए उसकी आवाज को विधानसभा में हम लोग बुलंद करेंगे। जाहिर है कि आपका ये आंदोलन पिछले वर्षों से ही चल रहा है, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या प्राथमिकता होगी चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो पहली दो बड़ी प्राथमिकताएं। सबसे पहली प्राथमिकता तो है कि हमारा पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 3-4 गो जो सिंचाई योजना है ना, उसके ऊपर इन लोग राजनीति किया है। उस राजनीतिकरण को खत्म कर देना है। जैसे कौरव जलाशय योजना है, भेलवा जलाशय योजना है, ये सारा राजनीति केवल शिलान्यास होता है और उसके बाद कितना बार शिलान्यास हो आप सोच नहीं सकते हैं। तो उसको पहला प्राथमिकता है कि खेतों तक पानी पहुंचाना, और दूसरा सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सरकारी शिक्षा का बढ़ावा दे करके यहाँ पर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में एक हाई स्कूल +2 का स्कूल खोलना और प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में सरकारी डिग्री कॉलेज, और प्रत्येक दोनों तरफ या तो गढ़वा जिला का एरिया में और एक पलामू जिला के एरिया में, दोनों जिला से मेरा विधानसभा पड़ता है, तो दोनों जगहों पर एक एक स्टेडियम का निर्माण, और सभी पंचायत मुख्यालय में हम लोग एक एक लाइब्रेरी का व्यवस्था 1 साल के अंदर करेंगे। आपको विश्वास है? ये आपने सुना, हमारे साथ ब्रह्मदेव प्रसाद जी थे और इन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनकी जो पहली जो बड़ी प्राथमिकताएं होंगी, सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करना, सभी प्रखंड में महाविद्यालय डिग्री कॉलेज की स्थापना करना और लाइब्रेरी की स्थापना करना। जाहिर है कि सिंचाई और शिक्षा पर ये ज्यादा ध्यान दे रहा है। बाकी आगे चुनाव में क्या कुछ होता है ये तो विश्रामपुर की जनता तय करेगी। चुनावी कवरेज से लगातार अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।